जाएगा। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल सर, एक अच्छी खबर इस वक्त की शुरुआत करेंगे खबरों की एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में अच्छी बातचीत हुई है और पावर प्लांट पर हमलों का जो प्लान है वो 5 दिनों के लिए फिलहाल टाला जाएगा। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल सर, एक अच्छी खबर, और क्या इसको हम अब युद्ध समाप्ति की ओर माने सर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट काफी चहक रहे हैं इस खबर के बाद। कल इंडियन मार्केट पे कैसे इंपैक्ट देख रहे हैं आप इसका? सर, आज ट्रंप के इस बयान के बाद जी श्वेता, देखिए सबसे पहली बात तो कि ये खबर बहुत ही बड़ी राहत वाली है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि देखिए इस लड़ाई का समापन ट्रंप ही करेंगे, क्योंकि जिसने शुरुआत की वही अंत करेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि जो शक्तिशाली है वही डिसाइड करेगा कि युद्ध कब खत्म होना है। और तीसरी बात यह कि पूरी ग्लोबल कम्युनिटी से ट्रंप पर दबाव साफ नजर आ रहा था। जिस तरह से एनर्जी प्राइसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और जिस तरह से ईरान भी युद्ध को लंबे खींचते हुए नजर आ रहा था, ये लग ही रहा था कि जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, इसमें पूरी की पूरी कहानी सिंपल यही है कि ट्रंप ने अल्टीमेटम इसलिए दिया ताकि वो युद्ध खत्म कर सके और वो कह सके कि हाँ हम बातचीत कर रहे हैं इसको लेकर, ताकि ये कि उनकी इज्जत बनी रह जाए कि भाई मैंने अल्टीमेटम दिया और उसके बाद ईरान बातचीत करने के लिए तैयार हुआ और अब हम युद्ध खत्म कर रहे हैं। अब जो भी हो, जैसा भी हो, बहुत अच्छी खबर, इसमें कोई डाउट नहीं। और बड़े समय बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली है, कम से कम 5 दिन के ही लिए सही, लेकिन फिलहाल युद्ध टलता हुआ नजर आ रहा है। आई एम श्योर अब जिस तरह का दबाव पूरी ग्लोबल फ्रेटर्निटी का रहेगा, ये मानकर चले कि अब ये चीजें खत्म हो गई। अब आगे किस तरह से कैसे चीजें बढ़ेंगी, क्या होगी, वो वक्त बताएगा, लेकिन इसमें कोई डाउट ही नहीं कि एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही पॉजिटिव खबर ये आती हुई दिख रही है हमारे बाजारों के लिए। ओके, यानी कि सर कल मान के चले फिंगर क्रॉस्ड, बहुत ही अच्छा हम बाजार कल देखने वाले हैं। देखिए होना तो चाहिए आज तो मतलब ये सोचिए ना कि 3:30 बजे से 5 बजे के बीच में क्या कुछ बदल सकता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और आज आप यकीन नहीं मानेंगे, 3:20 पर जब हम क्लोजिंग स्ट्रेटेजी करें तब मैंने यही कहा था नया को कि नया कोई बड़ी बात नहीं, ट्रंप साहब आज वो जाने माने जाते हैं टेको के लिए, आज फिर से वो चिकन आउट करेंगे, कहेंगे कि मेरी तरफ से युद्ध खत्म हो और कोई बड़ी बात नहीं, हम कल बड़े गैप से खुल जाए। तो ये होता है और हो सकता है, इस तरह के बाजारों में ये होता है। देखिए आज तो आपको स्क्रीन पर पूरी तरह से पैनिक दिखा भी, मतलब कहीं कोई छुपने की जगह नहीं। 500-600 पॉइंट निफ्टी गिर जाए, 4% आपके बाकी सारे इंडेक्स गिर जाए, मतलब साफ है ये पैनिक तो था ही। अब ये इस पैनिक से कम छुटकारा मिलेगा। अच्छी बात ये कि हम एक रिकवरी देखेंगे, रिलीफ वाली बात होगी। अब कितना बढ़ते हैं क्या बढ़ते हैं, देखिए अभी मैं इस हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं हूँ कि कितना पॉइंट बढ़ जाएंगे, इतना कूद जाएंगे। सबसे पहले ये एक बड़े दिनों बाद एक अच्छी खबर आई है, लंबी सांस लेके इस खबर को हम थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं, देखते हैं आज अमेरिका का कच्चे तेल का, बाकी सब चीजों का कितना इम्पैक्ट आता है। कच्चा तेल इस वक्त $10 नीचे आया है, अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि देखिए जब तक कच्चा तेल $90 के नीचे ना आए तब तक हम खतरे से बाहर नहीं है। हमें सिंपल सी एक ही चीज है, फोकस पूरा सिर्फ एक चीज पर करना है, वो है कच्चा तेल। ये हमें $90 के नीचे मिनिमम चाहिए, तब हम ये कहेंगे कि हम युद्ध के खतरे से बाहर निकल चुके हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक रिकवरी होगी। इस रिकवरी में इमीडिएटली आप क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है 23,150 तक की यात्रा एक बार निफ्टी करने की कोशिश करेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं 950 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, इस वक्त 1200 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स ऊपर है। देखते हैं अब पूरी रात बाकी है, अमेरिका में क्या कुछ होता है। अच्छा, ये तो ट्रंप के स्टेटमेंट आए हैं, अब ईरान के स्टेटमेंट भी देखने, इजराइल के भी देखने। सोचिए समिता, अगर ईरान के कि हाँ भाई चलो ठीक है, युद्ध विराम करते हैं, लड़ना बंद, आइए बातचीत करते हैं, बहुत बढ़िया, और भागेंगे। और ईरान के भाई आप कौन युद्ध बंद करने वाले, शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे, तब क्या? करेक्ट। सो बहुत सारी चीजें, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, देयर आर सो मेनी सिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। सो मैं कोई ऐसे कूद कर हड़बड़ी में डिसाइड करने की जल्दबाजी में नहीं हूँ कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। जब बहुत खराब हो रहा था तब भी हम बड़ी शांति से बात कर रहे थे कि नहीं चलिए चीजें खत्म होंगी, हमेशा हम नहीं लड़ सकते।
आज अच्छी खबर आई तो भी हम उसको आराम से देखेंगे, समझेंगे। एक बार सबके स्टेटमेंट आ जाने दीजिए। कौन सा मार्केट अभी खुलने वाला है आपका? कल सुबह 9:15 बजे खुलेगा, तब तक अपने पास बहुत सारा समय है। बट हाँ, एक चीज अच्छी है कि कम से कम शाम अच्छे से निकलेगी, लोगों के फोन कम आएंगे, लोग कम पूछेंगे व्हाट नेक्स्ट, अब क्या आगे क्या, तो वो सवाल जवाब थोड़े से कम हो जाएंगे। हाँ। ये मेरे लिए बड़ी रिलीफ की बात है कि जवाब देते देते अब मैं थकूंगा नहीं। बिल्कुल, तो आराम से सर तब तक खुशी मनाते हैं सुबह होने तक। थैंक यू सो मच। होपफुली जी एक ही उम्मीद करें, प्रार्थना करें कि भाई हम किसी और की तरफ से, मतलब वो इजराइल तो खैर ज्यादा मायने नहीं रख रहा है। हाँ। इम्पोर्टेंट स्मिता यही है कि ईरान क्या कहता है, क्या करता है, ये बिल्कुल। सबसे बड़ा ट्रिगर अब है। अगर ईरान ने इसको अच्छे से रेसिप्रोकेट किया, बात को समझिए, और ईरान कहता है नहीं भाई बिल्कुल ठीक है, हम भी युद्ध विराम चाहते हैं, 5 दिन बात करेंगे, और वैसे ही एक उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है, ये बहुत अच्छी होगी। और अगर उनकी तरफ से ये आती है, ईरान इस वक्त ना थोड़ा इतना कमजोर है नहीं जितना हम सब समझ रहे थे। आई मीन हमसे मतलब अमेरिका वाले, तो उसने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने जितने भी स्टेटमेंट्स, मेरी जो तेजी का मूड माहौल, उसको रिजर्व करके इसलिए चल रहा हूँ। एक बार ईरान के स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे हमें कल सुबह क्या 900 पॉइंट बढ़ना काफी है, कम बढ़ना है, ज्यादा बढ़ना है, क्या तेल कहाँ तक आता है, कहाँ तक नहीं आता है, ये सारी चीजें कल पता चल जाएगी ना, कहाँ जाने वाला है मार्केट, यहीं कहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, चलिए तब तक आप आराम कीजिए सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए अब ईरान के स्टेटमेंट का इंतजार, जैसा कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी को आप सुन रहे थे, उसका इंतजार करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ, ये बात सही है कि अमेरिका जितना कमजोर समझ रहा था ईरान को, उतना ईरान कमजोर है नहीं। तो उसकी तरफ से क्या बातचीत होती है, इस पर भी नजर रहेगी।